राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी दांव भी तेज हो गए हैं। ऐसा ही एक दांव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चल दिया है। वो भी ये दांव 3 साल पुराने मामले को उठाकर चला है। गहलोत ने धौलपुर में कहा कि 2020 में सचिन पायलट के विद्रोह के समय उनकी सरकार को वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा ने बचाया था। इतना ही नहीं, गहलोत ने यह भी कहा है कि जिन विधायकों ने 2020 के राजनीतिक संकट के दौरान अमित शाह से पैसा लिया था उनको वो पैसा लौटा देना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा राजे ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा राजे की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गहलोत सचिन पायलट को घेरने के चक्कर में वसुंधरा राजे और बीजेपी नेताओं को संकट मोचक बताकर एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। अशोक गहलोत का यह बयान ऐसे समय आया जब राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोर्चा खोल रखा है। पायलट हर रैली में सीएम अशोक गहलोत पर बीजेपी सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। इसके अलावा बीजेपी साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक ताना बाना बुन रही है और वसुंधरा राजे भी फिर से बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की कवायद में जुटी हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन जिस विश्वास के साथ गहलोत ने आरोप लगाए हैं उससे सचिन पायलट की बाजी उल्टी पड़ सकती है। राजस्थान के सीएम की टिप्पणी पर सचिन पायलट द्वारा वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग पर अड़े रहने के एक दिन बाद आई है। गहलोत ने बगावत करने वाले विधायकों से पैसा लौटाने की बात करके सचिन पायलट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि सभी विधायक उनके वफादार थे और उनके कहने पर ही 1 महीने से ज़्यादा समय तक हरियाणा और दिल्ली के मनेसर में डेरा डाले थे। राजस्थान में गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच भले ही एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हों, लेकिन उनके जानकार दावा करते रहे हैं कि इस राजनीतिक शत्रुता के बावजूद दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए मददगार ही बनते रहे हैं। सीएम गहलोत ने वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा को संकट मोचक बताकर बीजेपी के अंदर इन नेताओं के प्रति संदेह पैदा की कोशिश की है। उन्होंने वसुंधरा राजे का नाम ऐसे समय में लिया है जब वे 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की कवायद कर रही हैं। यही वजह है कि गहलोत के आरोपों पर वसुंधरा ने फौरन तीखी प्रतिक्रिया दी। वसुंधरा ने गहलोत के दावों को अपना और साजिश बताया। वसुंधरा ने उन्हें चुनौती दी कि अशोक गहलोत इस मामले को लेकर FIR दर्ज क्यों नहीं कराते हैं। अगर उनके पास सबूत हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने रिश्वत स्वीकार की थी तो उन्हें FIR दर्ज कराना चाहिए। दरअसल अशोक गहलोत इस बात को बखूबी तरीके से जानते हैं कि राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे ही बीजेपी की सबसे मजबूत चेहरा हैं और अगर बीजेपी उन्हें आगे कर चुनावी मैदान में उतरती है तो उनके लिए सियासी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में गहलोत का बयान बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर असर डाल सकता है। इसका असर वसुंधरा की सीएम कैंडिडेट पद पर दावेदारी पर भी पड़ सकता है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।